गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने बोला है कि आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम एरिस्टोटल फॉलसी। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड एरिस्टोटल फॉलसी। देखिए, इसमें आज न्यूमेरिकल चीज कुछ भी नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है। सिर्फ आपको हम एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे, उसने क्या अपना थिंकिंग दिया था मोशन के रिगार्डिंग, फोर्स के रिगार्डिंग, वो हम बताएंगे। और इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स क्या है वो बताएंगे। ठीक है। इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल चीज नहीं है आज। ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट एन इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ, इसमें हम ये समझते हैं फोर्स को हम देख नहीं सकते, देख से फील कर सकते हैं। कैसे फील करते हैं? यू फील इट व्हेन यू एक्ट ऑन समथिंग, पुश इट, यू पुल इट एंड इट रिएक्ट। देखिए, होता क्या है, आप कब किसी चीज को पुश या पुल करते हैं तो वो रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट किया तो आप फील किए कि फोर्स लगा। ठीक है। सपोज ये कोई डोर है, डोर को आप पुश करेंगे तो खुलेगा, पुल करेंगे तो बंद होगा। तब क्या पुश किए तो खुला, जब तो रिएक्ट किया, इसका मतलब हम फील कर रहे हैं कि वहां फोर्स लगा। फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन हम वहां फील कर रहे हैं कि फोर्स वहां अप्लाई हो रहा। ठीक है। देखिए, इनिशिएटिव कंसेप्ट क्या है, हम फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं जब उस पर पुश और पुल करते हैं। ठीक है। किसी चीज को पुश या पुल किए तो वो रिएक्ट किया। या तो आप किसी बॉल को किक करते हैं तो वो क्या है, मोशन में आता है। तो मोशन जब किक किए तो उसमें फोर्स लगा, ये मोशन में आ गया। तो मोशन में आया तो रिएक्शन हुआ, तो हम फील करते हैं कि बॉल में फोर्स लगा। ठीक है। फोर्स क्या हो गया? इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स का डिफिनीशन क्या हो गया? फोर्स इज व्हाट मेक थिंग्स मूव या स्टॉप एंड चेंज इट स्टेट। इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स हम क्या कहेंगे? फोर्स इज व्हाट मेक थिंग्स मूव। फोर्स किसको कहते हैं? इसके कंसेप्ट के अनुसार, जब हम किसी थिंग को मूव या रुकते देखते हैं या उसके स्टेट में चेंजिंग आता है, तो उस समय फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है। अब कोई चीज मोशन में आया, इसका मतलब उसमें फोर्स आया। कोई चीज मोशन में है, वो रुक रहा, इसका मतलब उसमें फोर्स अप्लाई हुआ, इसलिए रुक रहा। मतलब कोई सपोज किसी का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इसका मतलब वहां फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है। कुछ इनिशिएटिव कंसेप्ट में कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना समझना है। जब फोर्स किसको कहते हैं? फोर्स इज व्हाट मेक थिंग्स मूव, स्टॉप एंड चेंज इन स्टेट। ठीक है। फोर्स को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को पुश और पुल करते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब वहां फोर्स अप्लाई हो रहा है। हम फील करते हैं कि वहां फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है। जब पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शन होता है, तब हम फील करते हैं कि वहां फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है। इनिशिएटिव कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है। अब हम आ रहे हैं आपको एरिस्टोटल फॉलसी पे। देखिए, न्यूटन से पहले एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे, उन्होंने कुछ अपना थिंकिंग दिया था रिगार्डिंग फोर्स एंड मोशन। ठीक है। क्योंकि न्यूटन से पहले क्लासिकल फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में कोई सही कंसेप्ट नहीं दिए थे फोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ
फिलोसफर एरिस्टोटल थे, जो कि कुछ अपना थिंकिंग दिए थे रिगार्डिंग फोर्स। वो क्या बताए थे, बाद में जाके ये गलत साबित हुआ उसी कंसेप्ट पर फिर गैलीलियो ने कुछ अपना कंसेप्ट दिया, फिर उसी कंसेप्ट के बेस पे न्यूटन्स ने अपना कंसेप्ट दिया। ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या कहा था, इफ देयर इज नो फोर्स द ऑब्जेक्ट विल कम टू रूट। एरिस्टोटल ने कहा था इफ देयर इज नो फोर्स, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट। देखिए इन्होंने क्या बोला था, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। कैसे नहीं होता, देखिए जब आप किसी टेबल पे, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉल को हम पुश करते हैं, यहाँ पुश किए तो वो मोशन में आ जाता है और वो चलते ही रहता है। ठीक है। जब तक कि इस बॉल में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा, ये बॉल मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है। लेकिन ये एरिस्टोटल ने नहीं कहा। एरिस्टोटल ने कहा था कंटिन्यू फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगते रहेगा तभी मोशन में रहेगा, लेकिन जब हम एक बार इस पे फोर्स लगा देते हैं तो ये मोशन में ही रहता है कंटिन्यू चीज, जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ये मिस्टेक एरिस्टोटल से कैसे हुआ, किस चीज पे उसे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या, रियल लाइफ में कुछ रेसिस्टेंट काम करता है, एयर रेसिस्टेंट काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है। इस चीज को इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। इन्होंने फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंट को ऑब्जर्व नहीं किया, जिसके चलते इनका स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। अब जैसे देखिए होता, उन्होंने क्या किया, बॉल जब मोशन फोर्स लगाए तो ये कुछ दिन दूर गया, उसके बाद ये रुक जाता है। ठीक है। इसी बेस पे उन्होंने ये सोच लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के लिए कंटिन्यूली फोर्स चाहिए। लेकिन क्या है, ये यहां देखिए कंसेप्ट क्या था जो कि न्यूटन और गैलीलियो ने बताया, या इस बॉल में एक फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेसिस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये आगे जाके कहीं जाके कुछ दूरी पर जाकर रुक जा रहा है। लेकिन ये चीज एरिस्टोटल ने नहीं सोचा। ठीक है। इसलिए उनसे ये स्टेटमेंट में गलती हो गया। ठीक है। आप समझ गए एरिस्टोटल ने पॉलिसी क्या दिया था, इफ देयर इज नो फोर्स द ऑब्जेक्ट विल बी कम टू रेस्ट। इनका कहने का मतलब था किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मोशन के लिए कंटिन्यू उसमें फोर्स चाहिए, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता। एक बार हम इसमें फोर्स लगा दिए तो वो इसमें यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा आगे तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा, लेकिन उसमें कोई फोर्स लग जाएगा तो वो रुक जाएगा। इस केस में क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेसिस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ, जिसके चलते कुछ दूर जाके ये रुक जाता है। यदि ये नहीं रहे, फ्रिक्शन ना रहे, एयर रेसिस्टेंट ना रहे, तो इस बॉल को कोई नहीं रोक सकता, कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा। ठीक है। एरिस्टोटल फॉलोसी समझ गए। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में हम यही बता, इनिशिएटिव कंसेप्ट बताया आपको, एरिस्टोटल फॉलोसी बताया। ठीक है। इसके बाद हम न्यूटन्स के कंसेप्ट में आ जाएंगे, गैलीलियो ने क्या कहा था और न्यूटन्स लॉ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है। एरिस्टोटल का समझाने की जरूरत इसलिए पड़ा हमको कि इनके स्टेटमेंट को रॉन्ग साबित किया है न्यूटन्स और गैलीलियो ने। ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या कहा, इफ देयर इज नो फोर्स द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिना फोर्स के, देखिए एक बार फोर्स यहाँ लगा बॉल में, बॉल कंटिन्यू मोशन किया और कुछ दूर जाके कंटिन्यू तो फोर्स इसमें लग नहीं रहा है, लेकिन तब पर भी ये मोशन करके यहाँ पहुंच गया। ये चीज एरिस्टोटल का फॉल्सी कहलाया। ठीक है।
इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको एरिस्टोटल फॉलेसी कहते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बाद में गैलीलियो और न्यूटन ने गलत साबित किया अपने कंसेप्ट से, ठीक है। हम आगे गैलीलियो और न्यूटन के कंसेप्ट को लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।